गांव के बीचों बीच पीपल का पेड़। बुजुर्ग काका चारपाई पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। तभी एक बाइक तेज आवाज के साथ आकर रुकती है। यो गांव वालों, आपका हीरो वापस आ गया। अरे रामदीन का छोरा, 2 साल बाद याद आई गांव की हैं? बूढ़े काका, शहर में बिजनेस सीख के आया हूँ। अब गांव में धूम मचा दूंगा धूम। हाय राम, ये कौन सा भूत बन के आया है? जीन्स में इतने छेद, कहीं कुत्ते ने तो नहीं काट लिया? अरे बुआ, ये फैशन है फैशन। इसे पैटेड जीन्स कहते हैं। पैटेड नहीं, फटे हाल दिख रहा है। तो बता, शहर से क्या सीख के आया? काका, मैंने शहर में एक चाइनीज रेस्टोरेंट में काम किया है। अब मैं चिकन फ्राइड राइस बनाना सीख गया हूँ। चिकन क्या होता है? अरे बुआ, मुर्गी। तो मुर्गी बोल, इतनी अंग्रेजी झाड़ रहा है। रामदीन के घर चमेली आंगन में दाल पीस रही थी। मम्मी, मैं आ गया। अरे मेरा लाल, आ गया तू? कितना दुबला हो गया है। शहर में खाना नहीं मिलता था क्या? मम्मी, मैं तो जिम जाता था, बॉडी बना रहा था। अरे तू आ गया, अब खेती में हाथ बटाएगा? पापा, मैं खेती नहीं करूँगा, मैं गांव में रेस्टोरेंट खोलूंगा। क्या रेस्टोरेंट? वो क्या होता है? पापा, होटल जहाँ खाना मिलता है। मैं चिकन फ्राइड राइस बेचूंगा। तेरे बाप दादा किसान थे और तू मुर्गी पकाएगा? छी छी। मम्मी, जमाना बदल गया है, आजकल हर चीज में बिजनेस है। लेकिन बेटा, गांव में कौन खाएगा तेरा चिकन फिकन? पापा, आप देखते रहिए, 1 महीने में पूरा गांव मेरा फैन हो जाएगा, फैन। पप्पू ने घर के बाहर एक छोटी सी दुकान बना ली। बोर्ड पर लिखा पप्पू का चाइनीज कॉर्नर। यार पप्पू, तूने तो कमाल कर दिया, लेकिन गांव वाले खाएंगे? अरे भाई, मेरे हाथ का स्वाद चखेंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे पप्पू, ये क्या लगा दिया? चाइनीज? ये कोई बीमारी है क्या? अरे नहीं काका, ये खाने का तरीका है, चीन देश का। तो तू चीनी बन गया? अरे नहीं काका, मैं हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन चाइनीज खाना बनाता हूँ। मैं तो नहीं खाऊंगी, कौन जाने क्या मिला देता है। बुआ, एक बार ट्राई तो करो। नहीं, मैं तो रोज सुबह पूजा करती हूँ, मुर्गी नहीं खाती। ये क्या लगा रखा है? गांव की मर्यादा का क्या होगा? सरपंच जी, ये बिजनेस है, गांव में रोजगार आएगा। देखते हैं, लेकिन कोई गड़बड़ हुई तो बंद करवा दूंगा। अगले दिन पप्पू ने दुकान खोली, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। यार, एक भी आदमी नहीं आया, गांव वाले बहुत कंजूस हैं। तभी एक गाड़ी आकर रुकी। बाहर से एक अजीब सा आदमी निकला, लंबा कोट, काला चश्मा। यहाँ चिकन फ्राइड राइस मिलती है? जी बिल्कुल, पहले ग्राहक हैं आप। अब 2 प्लेट बना दो, तेज। पप्पू ने झटपट चिकन फ्राइड राइस बनाए और आदमी ने खा लिए और 1000 का नोट निकाल दिया। सर, ये तो बहुत ज्यादा है। अब 1 प्लेट सिर्फ 50 रुपए की है, बाकी रख लो। और सुनो, तुम्हारी फ्राइड राइस मुझे अच्छी लगी, कल फिर आता हूँ। जी सर। विक्टर चला गया। चिंटू ने पप्पू की तरफ देखा। यार, ये आदमी कुछ अजीब लग रहा था। हाँ भाई, लेकिन पैसे तो दे गया। शाम को पूरा गांव पीपल के नीचे इकट्ठा था। मैंने अपनी आँखों से देखा, एक शहरी आदमी जिसने कुछ अजीब से कपड़े पहने थे, वो पप्पू की दुकान पर खाना खा रहा था। अरे मुझे वो ठीक आदमी नहीं लग रहा था, पक्का वो कोई बदमाश था। क्या? कैसा बदमाश? काला चश्मा, लंबा कोट, बिल्कुल फिल्मों वाला विलेन जैसा। हाय राम, कहीं पप्पू मुसीबत में तो नहीं फंस गया? मैं अभी पप्पू से बात करता हूँ। तभी पुलिस की जीप गांव में घुसी। इंस्पेक्टर तिवारी और 2 सिपाही उतरे। सरपंच जी, हमें खबर मिली है कि इस गांव में एक खतरनाक अपराधी छुपा हुआ है। अपराधी? हमारे गांव में? हाँ, उसका नाम है विक्टर। वो 50 लाख की चोरी करके भागा है। हमें शक है कि वो इसी इलाके में है। साहब, मैंने उसे देखा, पप्पू की दुकान पर। इंस्पेक्टर तिवारी पप्पू की दुकान पर पहुँचे। तुम्हारा नाम पप्पू है? जी साहब। आज दोपहर कोई अजीब आदमी आया था क्या? साहब, वो कुछ याद नहीं। ये तो दुकान है, यहाँ तो ना जाने कितने लोग हर रोज आते हैं। साहब, एक आदमी आया था, लेकिन उसने तो सिर्फ खाना खाया और चला गया। कैसा दिखता था वो? साहब, लंबा था, काला चश्मा लगाया था और कोट पहना था। वही है विक्टर। अब उसने क्या खाया? चिकन फ्राइड राइस साहब। क्या? चिकन फ्राइड राइस यहाँ गांव में? जी साहब, पप्पू शहर से सीख के आया है। जरा मुझे भी दो 1 प्लेट। पप्पू ने 1 प्लेट फ्राइड राइस बना कर दिए।
इंस्पेक्टर ने एक और खाया और आंखें बंद कर ली। वाह, ये तो कमाल है, शहर से भी बढ़िया। थैंक यू साहब। अब देखो, अगर वो आदमी फिर से आए तो मुझे फोन करना, लेकिन उसे शक नहीं होना चाहिए। जी साहब। रात को रामदीन के घर ये क्या हो गया? पुलिस घर आ गई। पप्पू, तूने ये क्या किया? पापा, मैंने कुछ नहीं किया। वो आदमी आया, खाना खाया और चला गया। मैंने कहा था मुर्गी का धंधा बंद कर दे। अब देख, मुसीबत आ गई। अरे रामदीन, घबरा मत, पप्पू तो बेचारा मासूम है। मासूम? हाय राम, कहीं पप्पू भी उस चोर का साथी तो नहीं? चुप, बिल्कुल चुप, मेरा बेटा चोर नहीं है। तो फिर वो बदमाश उसकी दुकान पर क्यों आया? बुआ, खाने की वजह से। मेरा खाना इतना टेस्टी है कि चोर भी नहीं रोक पाया। वाह पप्पू वाह, तेरी फ्राइड राइस में जादू है क्या? जी काका, गांव का प्यार और शहर का ज्ञान। अगले दिन सुबह सुबह वही आदमी फिर आया। एक प्लेट जल्दी दो। जी सर। आप 2 दिनों से आए नहीं? हाँ, क्या बताऊं, कुछ जरूरी काम था। तुम्हारा खाना बहुत अच्छा है, शहर में भी इतना अच्छा नहीं खाया। थैंक यू सर। एक बात बताओ, अब तुम्हें पैसों की जरूरत है? जी, हर किसी को होती है। अगर मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूं तो तुम मुझे 2 दिन छुपा लोगे क्या? अरे मैं मुसीबत में हूँ, पुलिस मेरे पीछे है, लेकिन मैं बेकसूर हूँ। तो पुलिस से क्यों भाग रहे हो? क्योंकि असली चोर किसी बड़े आदमी का बेटा है, उसने सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। लेकिन अगर पुलिस को पता चल गया तो? अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। बस 2 दिन, मेरा वकील आ रहा है, वो सब सुलझा देगा। पप्पू की दुकान पे विक्टर पैसे का बंडल पप्पू की तरफ बढ़ाता है। मैं ये सब नहीं कर सकता। देखो पप्पू, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, शहर के लोगों ने मुझे फंसाया है, मुझे बस 2 दिन चाहिए, मेरा वकील आ रहा है। ये 1 लाख रुपए तुम्हारे रेस्टोरेंट के लिए एडवांस समझो, ये नेक काम है, तुम एक बेकसूर आदमी की मदद करोगे। यार पप्पू, 1 लाख ठीक है सर, लेकिन आप मेरे घर के पुराने स्टोर रूम में रहेंगे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो मेरे लिए भगवान हो पप्पू। पप्पू विक्टर को पिछली गली से होते हुए घर के स्टोर रूम में ले जाता है। ये स्टोर रूम घर के थोड़ा अलग झाड़ियों के पीछे था। उसी शाम रामदीन और चमेली आंगन में बैठे थे। मुझे चैन नहीं आ रहा रामदीन, पुलिस आई थी, ये मुर्गी का धंधा बंद करवाओ। हाँ, मुझे भी डर लग रहा है, पप्पू कुछ छिपा रहा है। रामदीन, मैंने सरपंच जी से सुना वो पप्पू की दुकान पर कड़ी नजर रख रहे हैं, कह रहे थे कि गांव में बदनामी हो रही है। हाय राम, कहीं पप्पू के भोलेपन की वजह से गांव की इज्जत न चली जाए। अगले दिन स्टोर रूम के अंदर विक्टर अपने मोबाइल पर किसी से धीमे स्वर में बात कर रहा था। पप्पू फ्राइड राइस लेकर आता है। धन्यवाद पप्पू। सुनो, मेरा वकील गांव से सटा जो हाईवे है वहाँ इंतजार कर रहा है, मैं उसे मिलने जा नहीं सकता, क्या तुम ये लिफाफा उसे दे पाओगे? अब वो तुम्हें एक एटीएम कार्ड और एक छोटी पर्ची देगा, ये मेरे बेकसूर होने का सबसे बड़ा सबूत है। ये जरूरतमंदों के पैसे हैं जो मुझे वापस दिलवाने हैं। जी सर, मैं भी जाता हूँ। पप्पू दौड़कर गांव के बाहर हाईवे पर जाता है। वहाँ एक महंगी कार में एक सूट बूट पहने आदमी मिलता है। तुम पप्पू हो? ये लो, जल्दी जाओ। पप्पू घबराकर एटीएम कार्ड और पर्ची लेता है और वापस आ जाता है। वो विक्टर को देता है। विक्टर एटीएम कार्ड और पर्ची को देखकर पप्पू का शुक्रिया करता है। बस अब सब ठीक हो गया, वकील ने मुझे इस झूठे आरोप से बचाने के रास्ते तैयार कर दिए हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कल पुलिस को आत्मसमर्पण कर दूंगा और सच्चाई सामने लाऊंगा। तुम कल सुबह इस लिफाफे में रखे 1000 रुपए तुम अपने रेस्टोरेंट के खर्च के लिए रख लेना। मैं खुश हूँ सर। पप्पू, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा जोखिम लिया, अगर कोई दूसरा होता तो कभी नहीं करता। और तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन अभी ये एटीएम तुम्हें जरूर दे सकता हूँ। तुम अपने दुकान का सारा सामान कुछ दिनों के लिए इससे खरीद सकते हो। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, सुबह 8 बजे पप्पू खुशी खुशी अपनी दुकान खोल रहा था। रामदीन और चमेली चिंतित थे। तू उस आदमी के साथ कोई गलत काम तो नहीं कर रहा ना पप्पू? नहीं पापा, वो कल खुद पुलिस के सामने जाएगा, वो बेकसूर है। तभी पुलिस की गाड़ियों का सायरन गांव में गूंजता है। इंस्पेक्टर तिवारी और पूरी फोर्स सरपंच जी के साथ रामदीन के घर की तरफ भागते हैं। विक्टर, तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, बाहर निकलो। पप्पू दौड़कर स्टोर रूम की तरफ जाता है। विक्टर अपने बैग में तेजी से कुछ सामान भर रहा था। तुमने पुलिस को मेरे बारे में क्यों बताया? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। पप्पू, उस चोर से दूर रहो, मैंने ही रात को तिवारी जी को फोन किया था। विक्टर को समझ आ गया
कि उसका सारा खेल खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट नहीं बल्कि एक ठंडी चालाकी थी। वो झट से पप्पू को पकड़ लेता है और उसके गले पर रिवॉल्वर टिका देता है। पीछे हटो, वरना इस लड़के को गोली मार दूंगा। विक्टर, हमें पता है तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड। 15 शहरों में ठगी कर चुके हो, अब कहीं नहीं भाग पाओगे। देखते हैं इंस्पेक्टर साहब। विक्टर पप्पू को घसीटकर स्टोर रूम के पीछे की छोटी सी रसोई में लाता है। इस रसोई की पिछली दीवार पर एक छोटी सी जालीदार खिड़की थी। वो सीधे गाय भैंस के तबेले की तरफ खुलती थी। जल्दी उस कढ़ाई में सारा तेल और लाल मिर्च पाउडर डाल दे, आग एकदम तेज। क्यों? अरे जल्दी कर। पप्पू तेजी से गर्म तेल में लाल मिर्च डालता है। धड़ाम, एक भयंकर आवाज आती है और तीखा काला धुआं पूरे कोने को ढक लेता है। धुआं इतना तीखा था कि आंखें जलने लगती हैं। धुआं, सब पीछे, पानी लाओ। गांव वाले खांसने लगते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तभी विक्टर चीखते हुए कहता है, पप्पू तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हारी बेल जल्दी करवा दूंगा। आगे का प्लान जारी रहेगा। अलविदा। हाँ, एटीएम कार्ड संभाल के रखना। पुलिस जब तक रसोई में घुसती है और धुआं साफ करती है, तब तक साहब, पीछे की खिड़की खुली है। वहाँ घेरा डालो। लेकिन तबेले में सिर्फ डरी हुई गायें, गोबर और पुआल बिखरा हुआ मिलता है। सरसों के खेत में दूर तक कोई नहीं दिखता। कमबख्त चालाक है, उसने गांव की सादगी का फायदा उठाया। इंस्पेक्टर जब मुड़कर पप्पू की तरफ देखता है, उसकी जेब में वही एटीएम कार्ड पड़ा हुआ था। और तुमने एक भगोड़े अपराधी को पनाह दी। सबूत तुम्हारे खिलाफ है। ये एटीएम कार्ड क्या है? ये डायरी किसकी है? और ये लिफाफे में सारी जाली इंफॉर्मेशन किसके हैं? इसे गिरफ्तार करो। नहीं साहब, मैं बेकसूर हूँ। मुझे नहीं पता ये सब कहाँ से आया। उसने मुझे धोखा दिया। मेरा बेटा बेकसूर है साहब। वो सीधा साधा लड़का है। मैंने कहा था ना इंस्पेक्टर साहब, जरूर कुछ बहुत बड़ा खेल चालू है। सिपाही पप्पू को हथकड़ी पहनाते हैं। पप्पू मुड़कर अपने टूट चुके माता पिता को देखता है। पुलिस की जीप गांव से बाहर निकल रही थी। पप्पू जीप में बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने सोचा चोरी के पैसे से रेस्टोरेंट चलाओगे? वो एटीएम कार्ड जो हमें तुम्हारी जेब से मिला, वो 50 लाख की चोरी का असली खजाना है। उसने मुझे फंसा दिया। उसने तुम्हें फंसाया नहीं पप्पू, उसने तुम्हें इस्तेमाल किया। तुमने सोचा कि उसने तुम्हें वकील के पास सबूत लाने भेजा था? नहीं, उसने तुम्हें सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि तुम्हारे हाथ उस एटीएम कार्ड पर लग जाएं, ताकि जब हम उसे पकड़ें तो वो ये साबित कर सके कि ये कार्ड तुम्हारे पास है और तुम ही असली चोर के साथी हो। उसने तुम्हें अपने एस्केप प्लान के लिए इस्तेमाल किया और तुम्हारी चिकन गांव की फ्राइड राइस के रेस्टोरेंट बनाने का लालच उसके भागने का सबसे सुरक्षित रास्ता बन गया। इंस्पेक्टर साहब, मैं निर्दोष हूँ। तो पप्पू, क्या सबक लिया तुमने इस वारदात से? जब भी कोई आपको बहुत आसानी से बड़ा लालच दे तो सावधान हो जाओ। बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा करना, चाहे वो कितना भी मासूम बनने का नाटक क्यों ना करे, सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि धोखा हमेशा विश्वास की आड़ में आता है। जीप गांव की धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ जाती है और रामदीन, चमेली और बुढ़े काका उदास होकर पप्पू के खाली पड़े चाइनीज कॉर्नर की तरफ देखते रह जाते हैं।